हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप। तो आज हम अर्थक्वेक को अच्छे से पढ़ेंगे, अपने कैसे क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ अर्थक्वेक की बात करें। अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि इसका मीनिंग क्या, अर्थक्वेक का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ अर्थ मतलब अब जब अर्थ वाइब्रेट करती है तो यहाँ पे क्या होता है, उसी को यहाँ पे हम अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना है, किसी ह्यूमन द्वारा अर्थ नहीं हिलाई जाती, ये नेचुरली होता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है, ये सब अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो एनर्जी रिलीज होती है, इसके बाद अर्थ सेकिंग करती है। तो अब हम बात करते हैं कि भूकंप होता क्या है। तो भूकंप की बात करें जब कोई नोन या अननोन, जब कोई ज्ञात कह सकते हो या अज्ञात, या कोई एक्सटर्नल या इंटरनल मतलब या बाह्य या आंतरिक, इन सब की वजह से क्या होता है, होते इन कारणों की वजह से क्या है, पृथ्वी के भूपटल में तीव्र क्या कंपन पैदा हो जाए। पृथ्वी का जो भूपटल है, ये जो भूपटल है, इसमें कंपन पैदा हो जाए तो क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को भूकंप कहते हैं। तो ये तो था भूकंप। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति के, कि भूकंप हमारा आता कैसे, जनरेट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसके जनरेशन की, जनरेट होने की बात करें कि जनरेट कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले हमने कल भी बताया था एक लेक्चर में, आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया था। कई कारण हैं जिसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे ये है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स। अब तीन टाइप की बताई थी। एक तो कन्वर्जन वाली थी, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं आपस में, तो वहां पे आपका क्या होता है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, माउंटेन फॉर्मेशन, माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन, जैसे हिमालयन रेंज फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, वो देखने को मिलेंगे। वहां पे भी आपको अर्थक्वेक कुछ देखने को मिलेंगे। इसके बाद जब आप डाइवर्जेंट प्लेट की बात की थी, डाइवर्जेंट प्लेट में क्या थी कि हमारी प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वहाँ पे आपको वोल्केनिक या रिच जैसी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। रिच का फॉर्मेशन होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है वहाँ पे। और तीसरा था ट्रांसफॉर्म, जिसे कहते हैं रूपांतरित क्षेत्र। अब इस रूपांतरित क्षेत्र में क्या होती है, प्लेटें एक दूसरे के ऊपर होती हैं, फ्रैक्शन जनरेट होता है। एक प्लेट का मोशन इधर हो रहा होता है, एक प्लेट का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है, और इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरे से ये रगड़ती हैं। जब रगड़ती हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट, घर्षण पैदा होता है, घर्षण जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और जब ये फ्रिक्शन पैदा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और जहाँ पे अर्थक्वेक हमारा जनरेट होता है, जहाँ पे हमारा भूकंप है वो जनरेट होता है। तो सबसे ज्यादा आपको भूकंप देखा जाएगा तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको ट्रांसफॉर्म जोन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट पे क्या करती है, इस टाइप की एक टेक्टोनिक प्लेट ऊपर है, एक नीचे है। जब ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो इनके बीच में जहाँ पे ये कांटेक्ट कर रही है, वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण होता है, और इस घर्षण के कारण ही यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा आपको फ्रिक्शन अर्थक्वेक देखने को मिलेगी एक्टिविटी, वो आपको ट्रांसफॉर्म जोन, रूपांतरित क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करें कि जैसे ये हमारा सरफेस, जिसे कह सकते हैं धरातल। अब धरातल के नीचे अगर हम इंटीरियर साइड में जाएं तो ये एक सेंटर है कोई सा, और ये पूरा हमारा अगर हम कहें तो ये अंदर का, पृथ्वी के अंदर की है। अब ये सेंटर जो है इसको कहते हैं हम फोकस, जिसे कहते हैं उद्गम क्षेत्र, उद्गम केंद्र। इसका दूसरा नाम और भी है, दूसरा नाम है इसका हाइपो सेंटर, हाइपो सेंटर, अवकेंद्र। दो नाम है। ये वो केंद्र है जहां पर जब भूकंप आता है तो क्या होता है, जहां पे भूकंप आता है, सिचुएशन बनती है, वहां पर ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, और रिलीज होने के बाद वो एनर्जी क्या करती है, वो एनर्जी जो वेव होती है, ऊर्जा तरंगे होती हैं, जो एनर्जी वेव होती हैं, वो क्या करती हैं, चारों डायरेक्शन में ऐसे जाती हैं, मतलब पूरी सारी डायरेक्शन में ऐसे
ट्रेवल करती हैं, सभी दिशाओं में ट्रेवल करती हैं। और ये धरातल पर ट्रेवल करती हैं तो ये सबसे नज़दीकी पॉइंट होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री पे पॉइंट होता है। तो यहाँ पे फोकस या हाइपोसेंटर पे क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। और जब ये ऊर्जा मुक्त होती है तो इसके साथ साथ में क्या होता है, कुछ तरंगे भी मुक्त होती है, जैसे आपकी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव, जो सरफेस पे जाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव बॉडी वेव्स होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो मुक्त होती है इनके साथ। उन्हीं से हम इंटीरियर, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें वहीं से जानकारी मिलती है। तो जो ऊर्जा मुक्त होती है तो इनके साथ साथ में कुछ तरंगे भी मुक्त होती हैं, जैसे आपकी पी वेव्स और एस वेव। प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब प्राथमिक और द्वितीयक जो तरंगे हैं वो आपकी इन्हीं ऊर्जा, जब ये केंद्र से ऊर्जा मुक्त होती है, इसी के साथ ये तरंगे भी आपकी यहाँ पे जनरेट होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जब ये सभी डायरेक्शन में जाती हैं तो जब ये सरफेस पे जाती हैं तो सबसे निकटतम पॉइंट होता है सरफेस पे 90 डिग्री पर, ये पॉइंट जहाँ पे ये सरफेस पे सबसे पहले आती हैं। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर, जिसे कहते हैं अभिकेंद्र। अभिकेंद्र, तो अभिकेंद्र पे सबसे पहले ये क्या होती है, तरंगे अभिकेंद्र पे आती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये समझ गए। यहां पे कोई ऊर्जा सबसे पहले कहां पे आती है, धरातल पर, मतलब सरफेस पे आती है जो। और यहां पे आपको क्या है, बहुत ही ज्यादा आपको विनाशकारी स्थिति देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे, यहाँ पे क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हमने उत्पत्ति देख ली, कैसे उत्पत्ति होती है। अब हम रीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है आपका टेक्टोनिक प्लेट, जो मोशन करती हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स को भी टेक्टोनिक प्लेट ही बोल दो हिंदी में भी। तो टेक्टोनिक प्लेट जो अब इधर उधर फ्लोट कर रही हैं, कल हमने बताया था लिथोस्फीयर पे आपकी टेक्टोनिक प्लेट क्या है, फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, तो जब वो फ्लोट करती हैं, आपस में टकराती हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करती है, तो इसकी वजह से भी आपका क्या अर्थक्वेक जनरेट होता है। और हमने बात की थी, जैसे एक टेक्टोनिक प्लेट ये है और एक टेक्टोनिक प्लेट ये है। जब हल्की वाली टेक्टोनिक प्लेट भारी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर आ जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्रिएट होता है, अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन बन जाती है। जैसे ये मान लो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है, ये आपकी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हो गई। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। यहीं पे आपकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है किसकी, माउंटेन रेंजेस की। जैसे आपका हिमालयन माउंटेन रेंज, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की वजह से क्या है, फॉर्मेशन हुआ है उसका। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट एक तो रीजन इसका हो गया, टेक्टोनिक प्लेट, जिसके कारण आपको अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब हम दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा यहाँ पे ज्वालामुखीय क्रिया, वॉल्केनिक प्रोसेस, जो आपका इरप्शन है। अब वॉल्केनो जहाँ पे आपकी ब्लास्ट करेगी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अंदर से लावा मैग्मा आती है और एकदम चट्टानों को क्या करती है, ब्लास्ट करती है। कई सारे फोर्स लगते हैं उस पर, कन्वेक्शनल फोर्स, संवहन बल, बहुत सारे बल लगते हैं। जब हम वॉल्केनो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें अच्छे से। फिलहाल आप इतना जान लो कि जब वॉल्केनो आती है तो ब्लास्ट होता है, तो टेक्टोनिक प्लेट में भी क्या हलचल सी होगी, तो जिससे आपकी अर्थक्वेक की जैसी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अब तीसरा कारण हम देखो ह्यूमन मैड भी देख लेते हैं, न्यूक्लियर वाला। न्यूक्लियर विस्फोट करते हो आप, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोर करते हो आप। ठीक है, तो जो परमाणु बम जो फोड़ते हो आप, तो उससे भी हमें क्या है, उससे भी हमें अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसे भारत का जब परमाणु बम परीक्षण किया गया था राजस्थान में, पोखरण में, तो वहाँ पे बता रहे जब परमाणु बम परीक्षण किया गया था कुछ देर के लिए जो वहाँ की ज़मीन थी वो वेव फॉर्म में हल्की सी वहाँ पे झटके महसूस हुए। ठीक है,
तो ये भी एक कारण है आपका। और तीसरा कारण है आपका यहाँ पे, चौथा कारण है आपका यहाँ पे जलीय भार। अब जलीय भार, वाटर वेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ज़्यादा जैसे समुद्र में आपके प्लेटें हैं, पानी है, बहुत ज़्यादा वेट है, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पे हलचल देखने को मिलती है, जिससे अर्थक्वेक जैसी हलचल होती है। फिर यहाँ पे सुनामी जैसी समस्या देखने को मिलती है वाटर में अगर अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और ह्यूमन मेड आपका अगर और देख लें तो बहुत ही ज़्यादा आप माइनिंग करते हो। माइनिंग मतलब आप खनन कर रहे हो। जब आप बहुत ज़्यादा कोयले की खनन, किसी भी खदानों में आप बहुत ज़्यादा खनन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि भूमिगत जो छत होती है वो गिर जाती है, जिससे हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो और भी कारण है, ये इंपॉर्टेंट मेन कारण है टेक्टोनिक प्लेट मोशन, ज्वालामुखी क्रिया हो गई, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब परमाणु बम द्वारा, जलीय भार हो गया जैसे समुद्र में है, सुनामी जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है, और माइनिंग हो गया, खनन हो गया। तो इसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको अर्थक्वेक जैसी सिचुएशंस देखने को मिलते हैं।